सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और बल्ले के इंतखाबी निशान के केस की समाअत मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला महफूज कर लिया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि दो सवालात हैं कि क्या अदालती दायरा इख्तियार था या नहीं, क्या इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन की छानबीन का इख्तियार है या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम वकला ने अच्छे दलाल दिए, थक चुके हैं, सांस लेने दें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि सिर्फ सोशल मीडिया या मीडिया पर इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात आयद करना काफी नहीं, इलेक्शन कमीशन की बदनीयती साबित करना होगी। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि पीटीआई की हुकूमत के दौरान शोकाज नोटिस जारी किए। पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पेशावर हाईकोर्ट ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी किया है। फैसला जस्टिस अरशद अली ने तहरीर किया है, जिसमें कहा गया कि पीटीआई का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। पीटीआई इंतखाबी निशान की भी हकदार है। तफसीली फैसला मजीद वजूहात और वजाहत के साथ बाद में जारी किया जाएगा। अदालत ने खुद को 2 सवाल तक महदूद रखा। सियासी जमात बनाना पाकिस्तान के हर शहरी का बुनियादी हक है और सियासी जमातों को साजगार माहौल फराहम किया जाना चाहिए। पेशावर हाईकोर्ट के मुताबिक इंतखाबी निशान के तहत इलेक्शन लड़ने का हक भी हासिल है। इंतखाबी निशान के आईनी हक से इनकार नहीं किया जा सकता। बल्ला नहीं तो बल्लेबाज, पीटीआई ने नए प्लान पर अमल शुरू कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा फैसला करते हुए उम्मीदवारों को पीटीआई नजरियाती के टिकट जमा करवाने की हिदायत कर दी है। पार्टी ने अपने तमाम उम्मीदवारान के हिदायत जारी करते हुए कहा कि अपने तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में जमा करवाएं और इसकी मौसूली लें। हिदायत में कहा गया है कि अगर कोई आपका टिकट जमा नहीं करता या जमा करवाने में पुलिस या आरओ रुकावट डालते हैं तो फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट, सूबाई और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को शिकायत ईमेल करें। पार्टी की जानिब से हिदायत में मजीद कहा गया कि अपनी तहरीरी शिकायत भी जिलाई और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को जमा करवाएं। पुलिस में दरख्वास्त दें, हाई कोर्ट में पटिशन फाइल करें, सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। ये तमाम सबूत और दरख्वास्तें पार्टी को भी भेजें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने पीटीआई क़यादत को करप्ट करार दे दिया। पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा कि पीटीआई की मौजूदा टीम में सब करप्ट हैं और इनसे बात नहीं कर सकता। बानी पीटीआई के हवाले से कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये सब करप्ट हैं। पीटीआई ने उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट जारी कर दिए। चेयरमैन पीटीआई नजरियाती से सवाल किया गया कि क्या उनसे इत्तेहाद या टिकट जारी करेंगे। इस पर अख्तर इकबाल डार ने कहा कि उनसे बात नहीं हो सकती। बैरिस्टर गोहर जैसे करप्ट और 2 नंबर लोग पार्टी पर काबिज हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी निशान अलॉट करने के हवाले से अहम हुक्मनामा जारी कर दिया। अपने हुक्मनामे में इलेक्शन कमीशन ने किसी भी सियासी जमात का इंतखाबी निशान दूसरी सियासी जमात के उम्मीदवारों को अलॉट करने से रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन ने हुक्मनामे में कहा कि ऐसी तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी जाएं। इस हवाले से सख्ती से कानून और आला अदलिया की हिदायत पर अमल किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर के घर पर हमला हुआ, जिसमें बेटे भतीजे पर तशद्दुद किया गया। इत्तला के वक्त बैरिस्टर गोहर चीफ जस्टिस की लाइव समाअत में दलाइल पेश कर रहे थे। बैरिस्टर गोहर अली खान चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहा कि जनाब चीफ जस्टिस साहब, मेरे पास अभी खबर आई है कि मेरे घर में हमला हुआ है। फैमिली पर तशद्दुद किया गया। हमला करने वाले 4 डाले लेकर आए और जाते हुए कंप्यूटर दस्तावेजात साथ लेकर चले गए। इन अफराद ने घर में घुसकर मेरे भतीजे और बेटे को भी मारा है।
तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने मेरे घर पर बगैर वारंट के छापा मारा है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में उमर अयूब ने कहा कि इस अमल की जितनी हो सके सख्त मजम्मत की जाए। ये फाशिस्ट हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है और ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैं बानी PTI के साथ डट कर खड़ा हूँ। दूसरी जानिब तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक उमर अयूब के घर इस्लामाबाद पुलिस नहीं गई। उमर अयूब के घर पुलिस जाने की खबर में कोई सदाकत नहीं। शेर के शिकार के लिए निकलते हो तो बल्ला इस्तेमाल नहीं होता, तीर ही काम आता है। शिकार का मौसम है और हमने इस शेर का शिकार करवाना है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि शेर के शिकार के लिए बल्ला नहीं इस्तेमाल होता, तीर काम आता है। ये शिकार का मौसम है, हमने शेर का शिकार करना है। जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हमें एक बार फिर इनकलाबी मंशूर की जरूरत है। बाकी सियासी जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं, पीपल्स पार्टी आपकी नुमाइंदगी करती है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो 10 निकाती एजेंडे पर खुद अमल करूंगा। मैं आपकी तनख्वाह में इजाफा करूंगा बल्कि डबल करके दिखाऊंगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जिस तरह नवाज शरीफ इक़्तिदार में आ रहे हैं, मुझे इससे इख्तिलाफ है। इखलाकी जरूरत नहीं तो सियासतदानों को सियासत करने का कोई फायदा नहीं। जिस तरह नवाज शरीफ इक़्तिदार में आ रही हैं, मुझे इससे इख्तिलाफ है। नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के बगैर 100 के बजाय 30 सीटों पर आ जाएं, लेकिन मोराल डाउन ना करें। पाकिस्तान में कुर्सी की कोई ताकत नहीं होती। मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं था बल्कि मुझे मुलाज़मत दी गई थी। PTI चोरी और मुस्लिम लीग नून डकैती करके इक़्तिदार में आ रही है। मुस्लिम लीग नून के साथ हूँ, उनके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैंने सियासत नहीं छोड़ी। मुझे दुख इस बात का है कि जो शख्स 17 मर्तबा वजीर रहा, उसको बाज लोगों ने टिकट के काबिल नहीं समझा और उसके मुकाबले में उम्मीदवार दिया, और ऐसे लोगों को दिया जो रात की फ्लाइट से लंदन और अमेरिका से आए। और जिन लोगों ने दिया, मैं उनका केस अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ, लेकिन मैं अपनी दोस्ती निभाऊंगा। अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा कि 17 मरतबा वजीर रहा, बाज लोगों ने टिकट के काबिल नहीं समझा। जिंदगी में जितनी तकलीफें उठाई, लेकिन मौजूदा 6-7 माह की बड़ी तकलीफों का सोच भी नहीं सकता। मैंने 40 दिन का चिल्ला काटा, गारों में रहा ताकि एक शख्स की फैमिली एहलिया के खिलाफ 174 का बयान जारी करूं। मेरे घर तोड़े गए, हर खानदान के फर्द के साथ ज्यादती हुई, मगर मैं डटा रहा। आज भी डटा हूँ। 17 मरतबा वजीर रहा, बास लोगों ने टिकट के काबिल नहीं समझा। ऐसे लोगों को टिकट दिया जो रात लंदन से आए। मैं अपनी दोस्ती निभाऊंगा। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही की एहलिया कैसरा इलाही को 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी, जबकि मोनस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी है। लाहौर हाईकोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कैसरा इलाही और मोनस इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार देते हुए कैसरा इलाही को NA 74 और PP 32 से कागजात मंजूर करते हुए इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। अलावाजी अदालत ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ मोनस इलाही की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और लाहौर हाईकोर्ट के फुल बेंच ने RO और अपील ट्रिब्यूनल का कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा है। गुजरात से 5 भाई एक ही जिला से इलेक्शन में किस्मत आजमाएंगे। आम इंतखाबात में बड़े भाई चौधरी आबिद रजा कौमी असम्बली के लिए मैदान में हैं, जबकि उनके 4 छोटे भाई सूबाई असम्बली के लिए मैदान में उतरेंगे। मुस्लिम लीग नून के डिवीजनल सदर चौधरी आबिद रजा कौमी असम्बली के हल्का NA 62 से इलेक्शन लड़ रहे हैं।
चौधरी शब्बीर रसा, चौधरी नईम और चौधरी शाहिद सूबाई असम्बली की नशिस्त PP 28 से एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी जानिब चौधरी मोहम्मद अली PP 33 से नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने पंजाब से बड़े खिलाड़ी मैदान में उतार दिए। जंग PP 130 से राना शहबाज अहमद को PTI का टिकट मिल गया। जंग NA 110 से साहबजादा अमीर सुल्तान मैदान में उतरेंगे। जंग NA 108 से साहबजादा महबूब सुल्तान किस्मत आजमाएंगे। बिहाड़ी NA 56 से आयशा नसीर जट को PTI का टिकट मिल गया। NA 158 बिहाड़ी से ताहिर इकबाल चौधरी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। PP 229 बिहाड़ी से आरपिया नसीर जट PTI की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगी। नामालूम शख्स साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत का पार्टी टिकट छीनकर फरार हो गया। रावलपिंडी में NA 55 के RO आहट डोगर के स्टाफ से फाइल छीनकर मशकूक शख्स फरार हो गया। वकील अहमद राजा एडवोकेट ने बताया कि हमने मुकम्मल फाइल RO अहमद डोगर के स्टाफ मेंबर वहीद को जमा करवाई। RO NA 55 आहट डोगर के ऑफिस में वहीद नामी स्टाफ मेंबर मौजूद था। उन्होंने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में नामालूम शख्स पार्टी टिकट लेकर फरार हो गया। मुबैना मशकूक शख्स को रोक लिया गया, मगर कुछ दीगर नामालूम अफराद उसको छुड़ा कर ले गए। मशकूक शख्स की वीडियो बनाने वाले शख्स से मोबाइल फोन भी छीन लिया गया। लकी मरवत में शहीद होने वाले फौजी जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के मुताबिक सपाही मोहम्मद अफसर और सपाही इब्राहिम हुसैन की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा कर दी गई है, जिसमें पाक फौज के अफसरान और जवानों समेत शोहदा के अहले खाना ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक शोहदा को मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR के बयान में मजीद कहा गया कि दोनों शोहदा 10 जनवरी को लकी मरवत में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में शहीद हो गए थे। न्यूजीलैंड के साबिक वज़ीर-ए-आज़म जेसिंडा आर्डर्न ने अपने दरीना दोस्त से शादी कर ली। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक न्यूजीलैंड की 43 साल साबिक वज़ीर-ए-आज़म जेसिंडा आर्डर्न की उनके पार्टनर क्लार्क गेरफोर्ड के साथ शादी की तकरीब में करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों ने शिरकत की। जेसिंडा आर्डर्न ने शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। जेसिंडा आर्डर्न और क्लार्क की शादी 2022 में होना थी, जिसे कोरोना की वबा के बायस मंसूख कर दिया गया था। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च के मस्जिद पर 2019 पर सफेद पाम इंतहा पसंद के हमले में 52 नमाजियों की शहादत पर जेसिंडा आर्डर्न ने सियासी कैरियर की परवाह न करते हुए खुलकर मुसलमान कम्युनिटी का साथ दिया था और बतौर वज़ीर-ए-आज़म हमलावर की गिरफ्तारी और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के अहकाम दिए थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज साइम अयूब का नो लुक शॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग से शोहरत पाने वाले साइम अयूब ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 में 8 गेंदों पर 27 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली और कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए। साइम अयूब से सबसे पहले PSL में नो लुक शॉट से शोहरत कमाई थी। अब इंटरनेशनल क्रिकेट में भी धूम मचा दी है। 12 जनवरी को पाकिस्तान की तरफ से न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 में साइम ने 8 गेंदों पर 27 रन की मुख्तसर लेकिन धुआंधार इनिंग्स खेली। साइम की बैटिंग की खास बात उनका नो लुक शॉट था, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। अलबत्ता न्यूजीलैंड ने पहले T20 मैच में पाकिस्तान को 46 रन से शिकस्त दे दी थी, लेकिन साइम अयूब का मुआवजा पाकिस्तानी लेजेंड ओपनर सैयद अनवर से किया जाता है, जिन्होंने अपने शॉट से आज काफी नए फैंस बना लिए हैं। फलस्तीन में मजालिम और जारियत की हिमायत करने पर जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड ने अंडर 19 टीम के कप्तान डेविड टैगर को ओहदे से हटा दिया। क्रिकेट जनूबी अफ्रीका ने बाज़ाब्ता तौर पर डेविड टैगर को अंडर 19 टीम कप्तानी से बरतरफ करने का ऐलान किया है, जिसमें मुमकिन एहतजाज और टूर्नामेंट से मुतालिक खतरात के बारे में खदशात का हवाला दिया गया। बोर्ड का कहना है कि कप्तान की क़यादत से हटाने का इक़दाम वज़ा में इसराइल के इक़दाम से मुतालिक मज़ाहरों के पेश नज़र किया गया।
डेविड टेगर बतौर खिलाड़ी टीम का हिस्सा होंगे। क्रिकेट जनूबी अफ्रीका की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया कि नए कप्तान का ऐलान बाद में किया जाएगा। कहानी सुनो से आलमी सतह पर शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले मरने से भी बदतर है एहसास का मर जाना। चल दे दे मुझे हर गम, हर जुर्म का जुर्माना। चल दे दे मुझे हर गम, हर जुर्म का जुर्माना। कहानी सुनो से आलमी सतह पर शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले मारूफ गुलकार कैफी खेल का नया सोलो गाना जुर्माना ने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर कैफी खलील ने एक पोस्ट जारी की जिसके साथ मुंसलिक कैप्शन में उन्होंने अपने मद्दाहों को जुर्माना की रिलीज की इत्तला दी। कहानी सुनो फैम गुलकार कैफी खलील को सोलर म्यूजिक वीडियो जुर्माना 2 मिनट 53 सेकंड पर मुश्तमिल है, जिसने यूट्यूब पर रिलीज के चंद घंटों बाद ही लाखों व्यूज हासिल कर लिए हैं, जबकि तादाद में हर गुजरते लम्हे इजाफा हो रहा है। बॉलीवुड अदाकारा मलाइका अरोड़ा का हसीन लिबास में दिलफरेब फोटोशूट सोशल मीडिया पर सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। बिलाशुबा ऐसा कोई फैशन नहीं जो कि अदाकारा मलाइका अरोड़ा ने खुद पर आजमाया ना हो, और जहां तक उनके लिबास के इंतखाब की बात है तो इसमें कोई शक नहीं कि अदाकारा अपने स्टाइल और अंदाज की बदौलत फैशन की दुनिया पर अपना सहर तारी किए रखती हैं। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अदाकारा मलाइका अरोड़ा ने हसीन लिबास में दिलफरेब अदाएं मदाहों की खिदमत में पेश की हैं, जिसमें उन्हें मारूफ डिजाइनर के कढ़ाई वाले लिबास में देखकर फैशन के मतवालों में खुशी की लहर दौड़ गई। पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के अदाकार हमजा अली अब्बासी और एहलिया अदाकार नेमल खावर की फिरोजी पेशवास में तहलका खेज अदाएं उनके मद्दाहों को भा गई। अदाकारा नेमल खावर ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर दिलकश फोटोशूट शेयर किया, जिसमें उनके अरूसी जोड़े ने मद्दाहों के दिल मोह लिए हैं। इंस्टाग्राम पर जारी इन तस्वीर में नेमल खावर मल्टी कढ़ाई से तैयार हसीन अरूसी जोड़े में मलबूस हैं। फिरोजी पेशवास में नेमल खावर का हसन दो आश्ता हो गया। जुल्फों को 2 हिस्सों में तकसीम करके जोड़े से बांधकर नेमल खावर खुली फजा में अपने लिबास की नुमाइश करती नजर आ रही हैं, जबकि उन्होंने इस मौका पर दिलकश मेकअप से भी अपनी खूबसूरती में मजीद इजाफा किया है। पाकिस्तान 24 इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा सारा खान और अदाकार बिलाल अब्बास भारतीय टीवी चैनल के ड्रामे अब्दुल्लापुर का देवदास में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी ड्रामों में अपनी शानदार अदाकारी से मद्दाहों के दिलों पर राज करने वाली खूबरू अदाकारा सारा खान और अदाकार बिलाल अब्बास अब सरहद पार पड़ोसी मुल्क भारत में भी अपने काम से मकबूलियत के झंडे गाड़ने वाले हैं। बिलाल अब्बास और सारा खान का नया ड्रामा अब्दुल्लापुर का देवदास भारतीय चैनल जिंदगी पर नशर किया जाएगा। कमाल अंजुम शहजाद की हिदायतकारी में बनने वाले ड्रामे अब्दुल्लापुर का देवदास की कहानी शायराना मौज़ूआत, मोहब्बत और दोस्ती के गिर्द घूमती है। शोबिस इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार यासिर हुसैन ने उनकी एहलिया और अदाकारा इकरा अजीज का खाका बनाने वाले मद्दाह को धमकी दे दी। यासिर हुसैन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम की स्टोरी में अपनी एहलिया इकरा अजीज का खाका शेयर किया, जो कि किसी मद्दाह ने बनाया था। इस खाके पर रद्द-ए-अमल देते हुए पहले तो अदाकार ने मद्दाह की कोशिश की तारीफ की और फिर मद्दाह को धमकी दे दी। अदाकार ने कहा कि बेटा शुक्रिया, अच्छी कोशिश है, बस आइंदा आपने मेरी बीवी की तस्वीर नहीं बनानी। अगर आपने दोबारा मेरी बीवी की तस्वीर बनाई तो बात केस तक चली जाएगी। और इस्लाम के खातिर म्यूजिक इंडस्ट्री को खैरबाद कहने वाले साबिक गुलकार, मजहबी स्कॉलर और नातख्वाह मरहूम जुनैद जमशेद के बेटे सैफुल्लाह रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए हैं।
फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर सैफुल्लाह जुनैद ने चंद दिलकश तस्वीर जारी की, जिसमें उन्हें लोगों की मौजूदगी में निकाहनामे पर दस्तखत करते देखा जा सकता है। इंस्टाग्राम पर जारी तस्वीर में मरहूम मजहबी स्कॉलर जुनैद जमशेद के बेटे सैफुल्लाह सफेद लिबास के साथ गुलाबी वेस्ट कोट में मलबूस हैं, जबकि उन्होंने निकाहनामे पर दस्तखत करने के बाद अपनी अहलिया के हमरा हाथ में हाथ पकड़े झलक भी सोशल मीडिया की जीनत बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। फैसला कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बराह रास्त समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली बेंच का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तमाम वकला ने अच्छे दलाइल दिए। जमहूरियत मुल्क के साथ सियासी जमातों के अंदर भी होनी चाहिए। बुनियादी सवाल जमहूरियत का है, पार्टी आइन पर मुकम्मल अमल दरामद का नहीं। कम अज कम इतना तो नजर आए कि इंतखाबात हुए हैं। अकबर एस बाबर बानी रुकन थे, वो पसंद नहीं तो अलग बात है, लेकिन उनकी रुकनियत तो थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने पीटीआई क़यादत को करप्ट करार दे दिया। पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने कहा कि पीटीआई की मौजूदा टीम में सब करप्ट हैं। मैं उनसे बात नहीं कर सकता। बानी पीटीआई के हवाले से कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये सब करप्ट हैं। पीटीआई ने उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती की टिकटें जारी कर दी हैं। चेयरमैन पीटीआई नजरियाती से सवाल किया गया कि क्या उनसे इत्तेहाद या टिकट जारी करेंगे। इस पर अख्तर इकबाल डार ने कहा कि उनसे बात नहीं हो सकती। बैरिस्टर गौहर जैसे करप्ट और 2 नंबर लोग पार्टी पर काबिज हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबी निशान अलॉट करने के हवाले से अहम हुक्मनामा जारी कर दिया है। अपने हुक्मनामे में इलेक्शन कमीशन ने किसी भी सियासी जमात का इंतखाबी निशान दूसरी सियासी जमात के उम्मीदवारों को अलॉट करने से रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन ने हुक्मनामे में कहा कि ऐसी तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी जाएं। इस हवाले से सख्ती से कानून और आला अदलिया की इसकी हिदायत पर अमल किया जाएगा। खबर दें कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के घर पर हमला हुआ है, जिसमें बेटे भतीजे पर तशद्दुद किया गया। इत्तला के वक्त बैरिस्टर गौहर चीफ जस्टिस की लाइव समाअत में दलाइल पेश कर रहे थे। बैरिस्टर गौहर अली खान चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहा कि जनाब चीफ जस्टिस साहब, मेरे पास अभी खबर आई है कि मेरे घर में हमला हुआ है। फैमिली पर तशद्दुद किया गया। हमला करने वाले 4 डाले लेकर आए और जाते हुए कंप्यूटर दस्तावेजात साथ लेकर चले गए। इन अफराद ने घर में घुसकर मेरे भतीजे और बेटे को मारा है। सुप्रीम कोर्ट में मौजूद बैरिस्टर अली जफर ने बैरिस्टर गौहर को दिलासा देते हुए कहा कि मुश्किल वक्त है, आप फौरी घर चले जाएं। दौरान समाज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार करते हुए कहा कि जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि मैं अभी जाकर देखता हूं। आगे बढ़े, आपको बताएं कि आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 अलग अलग ऑपरेशंस के दौरान 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। दहशतगर्द कमांडर तबस्सुम और कादिर मान और साजिद और सरकंडी के नाम से शनाख्त हुई। आईएसपीआर के मुताबिक डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। हालांकि दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है। जबकि दूसरी जानिब लकी मरवत में शहीद होने वाले फौजी जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा आईएसपीआर के मुताबिक सिपाही मोहम्मद अफजल और सिपाही इब्रार हुसैन की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा कर दी गई है, जिसमें पाक फौज के अफसरान और जवानों समेत शोहदा के अहले खाना ने शिरकत की। आईएसपीआर के मुताबिक शोहदा को मुकम्मल फौजी एहसास के साथ सबुर्द खाक कर दिया गया है।
ISPR के बयान में मजीद कहा गया कि दोनों शोधा 10 जनवरी को लकी मरत में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में शहीद हो गए थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि शेर के शिकार के लिए बल्ला नहीं इस्तेमाल होता, तीर काम आता है। ये शिकार का मौसम है, हमने शेर का शिकार करना है। जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हमें एक बार फिर इनकलाबी मंशूर की जरूरत है। बाकी सियासी जमातें इशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं, पीपल्स पार्टी आपकी नुमाइंदगी करती है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो 10 निकाती एजेंडे पर खुद अमल करूंगा। मैं आपकी तनख्वाह में इजाफा करूंगा, बल्कि डबल करके दिखाऊंगा। मैं पाकिस्तान के गरीब अवाम को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दूंगा। मुल्क भर में मुफ्त तालीमी इदारे खड़े करेंगे। मैंने सखर में NECD मुफ्त के इलाज, दिल का मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल भी बनाया है। शिकार के लिए निकलते हो तो बल्ला इस्तेमाल नहीं होता, तीर ही काम आता है। शिकार का मौसम है और हमने इस शेर का शिकार करवाना है। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही की एहलिया कैसरा इलाही को 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है, जबकि मोनस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए हैं। लाहौर हाईकोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कैसरा इलाही और मोनस इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने ट्रिब्यूनल का फैसला कालअदम करार देते हुए कैसरा इलाही को NA 64 और PP 32 से कागजात मंजूर करते हुए इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है, जबकि अदालत ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ मोनस इलाही की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। और लाहौर हाईकोर्ट के फुल बेंच ने RO और FT ट्रिब्यूनल का कागजात मुस्तरद करने का फैसला बरकरार रखा है। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि गुजरात से 5 भाई एक ही जिला से इलेक्शन में किस्मत आजमाएंगे। आम इंतखाबात में बड़े भाई चौधरी आबिद रजा कौमी असम्बली के लिए मैदान में उतरेंगे, जबकि उनके 4 छोटे भाई सूबाई असम्बली के लिए मैदान में उतरेंगे। मुस्लिम लीग नून के डिवीजनल सदर चौधरी आबिद रजा कौमी असम्बली के हल्का NA 62 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। चौधरी शब्बीर रजा, चौधरी नईम और चौधरी शाहिद सूबाई असम्बली की नशिस्त पे PP 28 से एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे, तो दूसरी जानिब चौधरी मोहम्मद अली PP 33 से नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो दूसरी तरफ आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने पंजाब से बड़े खिलाड़ी मैदान में उतार दिए हैं। जंग PP 130 से राना शहबाज अहमद को PTI का टिकट मिल गया है। जंग NA 110 से साहबजादा अमीर सुल्तान मैदान में उतरेंगे। जंग NA 108 से साहबजादा महबूब सुल्तान किस्मत आजमाएंगे। बिहाड़ी NA 56 से आयशा नजीर जट को PTI का टिकट मिल गया। NA 158 बिहाड़ी से ताहिर इकबाल चौधरी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। PP 229 बिहाड़ी से आरफा नजीर जट PTI की टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगी। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने मेरे घर पर बगैर वारंट के छापा मारा है। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर अपने पैगाम में उमर अयूब ने कहा कि इस अमल की जितनी हो सके सख्त मजम्मत की जाए। उन्होंने कहा कि ये फाशिस्ट हुकूमत कर रही है और ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैं बानी PTI के साथ डटकर खड़ा हूँ। दूसरी जानिब तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक उमर अयूब के घर इस्लामाबाद पुलिस नहीं गई। उमर अयूब के घर पुलिस जाने की खबर में कोई सदाकत मौजूद नहीं है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ इक़्तिदार में आ रहे हैं, मुझे इससे इख्तिलाफ है। इखलाकी जुर्रत नहीं तो सियासतदानों को सियासत करने का कोई फायदा नहीं। जिस तरह नवाज शरीफ इक़्तिदार में आ रहे हैं, मुझे इससे इख्तिलाफ है। नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट के बगैर 100 के बजाय 30 सीटों पर आ जाएं, लेकिन मोराल डाउन ना करें। पाकिस्तान में कुर्सी की कोई ताकत नहीं। मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं था, बल्कि मुझे मुलाजमत दी गई थी। PTI चोरी और मुस्लिम लीग नून डकैती करके इक़्तिदार में रही। मुस्लिम लीग नून के साथ हूं, उनके खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैंने सियासत नहीं छोड़ी। तो दूसरी जानिब अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद कहते हैं कि 17 मरतबा वजीर रहा, बास लोगों ने टिकट के काबिल नहीं समझा। जिंदगी में जितनी तकलीफें उठाई, लेकिन मौजूदा 6-7 माह की
बड़ी तकलीफों का सोच भी नहीं सकता था। मैंने 40 दिन का चिल्ला काटा, गारों में रहा ताकि एक शख्स की फैमिली एहलिया के खिलाफ 176 का बयान जारी करूं। मेरे घर तोड़े गए, हर खानदान के फर्द के साथ ज्यादती हुई, मगर मैं डटा रहा। आज भी डटा हूँ। 17 मरतबा वजीर रहा। बाज लोगों ने टिकट के काबिल नहीं समझा, ऐसे लोगों को टिकट दिया जो रात लंदन से आए हैं। मैं अपनी दोस्ती निभाऊंगा। दुख इस बात का है कि जो शख्स 17 मरतबा वजीर रहा उसको बाज लोगों ने टिकट के काबिल नहीं समझा और उसके मुकाबले में उम्मीदवार दिया, और ऐसे लोगों को दिया जो रात की फ्लाइट से लंदन और अमेरिका से आए। और जिन लोगों ने दिया, मैं उनका केस अल्लाह के सुपुर्द करता हूं, लेकिन मैं अपनी दोस्ती निभाऊंगा। खबर शामिल करें। आपको बताएं कि नामालूम शख्स साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत का पार्टी टिकट छीनकर फरार हो गया। रावलपिंडी में NA-55 के आरओ आहट डोगर के स्टाफ से फाइल छीनकर मशकूक शख्स फरार हो गया है। वकील अहमद राजा एडवोकेट ने बताया कि हमने मुकम्मल फाइल आरओ आहट डोगर के स्टाफ मेंबर वहीद को जमा करवाई थी। आरओ NA-55 आहट डोगर के ऑफिस में वहीद नामी स्टाफ मेंबर मौजूद था। उन्होंने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में नामालूम शख्स पार्टी टिकट लेकर फरार हो गया। मुबैना मशकूक शख्स को रोक लिया गया था, मगर कुछ देर नामालूम अफराद इसको छुड़ा कर ले गए। मशकूक शख्स की वीडियो बनाने वाले शख्स से मोबाइल भी छीन लिया गया। न्यूजीलैंड के साबिक वज़ीर-ए-आज़म जसिंडा ऑर्डन ने अपने दरीना दोस्त से शादी कर ली है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक न्यूजीलैंड की 43 साल साबिक वज़ीर-ए-आज़म जसिंडा ऑर्डन की उनके पार्टनर क्लॉक गैफोर्ड के साथ शादी की तकरीब में करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों ने शिरकत की। जसिंडा ऑर्डन ने शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी है। जसिंडा ऑर्डन और क्लर्क की शादी 2022 में होना थी, जिसे कोरोना की वबा के बायस मनसूख कर दिया गया था। आपको बताते चलें कि न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च की मस्जिद पर 2019 में सफेद फार्म इंतहा पसंदी के हमले में 52 नमाजियों की शहादत पर जसिंडा ऑर्डन ने सियासी कैरियर की परवाह न करते हुए खुलकर मुसलमान कम्युनिटी का साथ दिया था और बतौर वज़ीर आज़म हमलावर की गिरफ्तारी और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के अहकाम भी जारी किए थे। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त है। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की मकामी होटल में 5वीं वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और MS कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान, स्पेशल सेक्रेटरी राजा मंसूर अहमद, एडिशनल सेक्रेटरी जाहिदा अजहर, शाहिद फरूक, मोहम्मद वसीम, आका नबील, डॉक्टर आसिम अल्ताफ, चीफ प्लानिंग ऑफिसर अब्दुल हक भट्टी, डेप्टी सेक्रेटरीज और दीगर हुकाम भी शरीक हुए। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि निगरान सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की मकामी होटल में 5वीं वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और MS कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की है। कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान, स्पेशल सेक्रेटरी राजा मंसूर अहमद, एडिशनल सेक्रेटरी जाहिदा अजहर, शाहिदा फरूक, मोहम्मद वसीम, आगा नबील, डॉक्टर आसिम अल्ताफ, चीफ प्लानिंग ऑफिसर अब्दुल हक भट्टी, डेप्टी सेक्रेटरीज और दीगर हुकाम भी इस मौका पर मौजूद थे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कन्वीनियर फिरदौस निसार, मारूफ दानिश्वर और पाकिस्तान प्रमोशन नेटवर्क के सदर अदनान चौधरी ने कहा कि पाकिस्तानी कल्चर की हिफाजत करना और इसको नौजवान नस्ल तक पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। वह लाहौर चैम्बर में हेरिटेज एंड कल्चर के हवाले से कोहिनूर न्यूज से बातचीत कर रहे थे। इस वक्त हमारे रिपोर्टर अली फारूक लाहौर चैम्बर में इनके साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी अली, बताइएगा। जी, मैं बिल्कुल मौजूद हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जहाँ जो कन्वीनर हैं फिरदौस निसार, उन्होंने हेरिटेज के हवाले से एक सेमिनार का इनाकाद करवाया। उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फिरदौस साहब, बताइएगा थोड़ा सीधा मुख्तसरन तो ये तो इतना बड़ा टॉपिक है कि हम इसको किस तरह मुख्तसर करें, लेकिन कल्चर के हवाले से बड़ी इम्पोर्टेंस वक्त की ज़रूरत थी कि हम अपने कल्चर को भूलते चले जा रहे हैं। अपनी जड़ों से हमारी जनरेशन जो है कटती चली जा रही है। तो जो कौमें अपनी कल्चर्स के साथ जुड़ती नहीं हैं वो तरक्की नहीं कर सकती, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल पाकिस्तानी हम खुद हैं कि हमने अपनी सकाफ़त अपने को बिल्कुल पीछे छोड़ दिया है, अपने रवायात को पीछे छोड़ दिया है, अपने रहन सहन को छोड़ के हमने दूसरों के अपनाना शुरू कर दिया है। तो वो फिर एक मुहावरा है, कौवा चला
चला हंस की चाल अपनी भी भूल बैठा। तो अभी हमारा यही हाल है। तो हम ये चाह रहे थे कि हमारी जनरेशन को ये चीज़ों की अवेयरनेस देनी चाहिए, हमें उनको अपने खूबसूरत और रिच जो कल्चर है उसके करीब लेके जाना चाहिए। और उसके लिए एक हमने कोशिश की थी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से कि अपने हेरिटेज को की अवेयरनेस दी जाए, अपने कल्चर की अवेयरनेस दी जाए, ताकि आने वाली नस्लें हमारे साथ ये गिला ना कर सकें कि हमें आपने बताया नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज का सेशन बहुत ज़बरदस्त रहा और बहुत फ्रूटफुल गुफ्तगू भी हुई और बहुत सा नॉलेज लोगों ने यहाँ से हासिल भी किया। और उम्मीद है कि हम आगे भी इस किस्म के प्रोग्राम्स करते रहेंगे ताकि एक बेहतर पैगाम हम लोगों तक पहुँचा सकें। और मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर नाम पूरा क्या? नज़ीर कैसर। आपने भी सेमिनार अटेंड किया, क्या कहना चाहिए? जी ये बड़ा अच्छा सेमिनार है, ये चैम्बर को मुबारकबाद और फिरदौस निसार साहिबा को जिन्होंने अरेंज किया, तमाम दोस्तों को। तो ये होना चाहिए। हमारा कल्चर जो है, हमारे हेरिटेज जो है, ये काफ़ी गर्दो गुबार में अब चले गए हैं और एक यूनिवर्सल कल्चर उभर रहा है दुनिया में। लेकिन हमारी जो ज़िंदा रवायात हैं उनको भी हमें साथ साथ लेके चलना चाहिए। तो इस तरह ये एक मुस्बत कॉन्फ्रेंस थी और ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ एक और साथी मौजूद, क्या नाम है जी? जी मेरा नाम अदनान चौधरी है और मैं पाकिस्तान प्रमोशन नेटवर्क का पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हूँ। और आज हमें हमारी मैडम फरदौस खोखर साहबा ने यहाँ इनवाइट किया लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जिस पे आज उन्होंने सेमिनार करवाया कल्चर एंड हेरिटेज पे। मुझे आज यहाँ आके फील हुआ, मैं समझ रहा था कि हमारी यंग जनरेशन को हमारे कल्चर के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे आज यहाँ आके अंदाज़ा हुआ कि इतनी हाई सेलिब्रिटीज़ थी, बहुत पढ़े लिखे हाईली एजुकेटेड पर्सनैलिटीज़ आज यहाँ इन्वाइटेड थी। मैं बड़ी अफसोस के साथ और शिद्दत से ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्हें भी नहीं पता हमारे कल्चर का। मतलब हम इतना अपने कल्चर का नहीं पता, पाकिस्तानी कल्चर का नहीं पता। तो मैं अप्रिशिएट करूंगा मैडम फरदौस साहबा को जिन्होंने आज इस टॉपिक पे सेमिनार रखा और आज इन्होंने भी प्रॉमिस किया और मैं भी इनको भरपूर इसकी तायद करूंगा कि इस पे बराबर सेशंस होने चाहिए, ताकि इस पे बहुत काम की ज़रूरत है। और बड़ा रिच कल्चर है हमारा पाकिस्तान का और बहुत खूबसूरत कल्चर है, इसको हमें प्रमोट करना है। जी हमारे साथ गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जी पंजाब सेफ सिटीज हेडक्वार्टर्स में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जेर सितारत आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ। आरपीओ, सीसीपीओज और डीपीओज मुतल्लिका अफसरान ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पंजाब पुलिस के सूबा भर में जारी डेवलपमेंट एंड वेलफेयर प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं, टेलीफोन 9 पर हमारे साथ मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। जी वसीम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, आज पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी हेडक्वार्टर में जो है वो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जेर सदारत आला सतह का इजलास मुनक्किद किया गया था, जिसमें आरपीओ, डीपीओ, सीपीओ और मुतल्लिका पुलिस अफसरान की वीडियो लिंक के जरिए जो है शिरकत भी हुई थी। सबसे पहले बात अगर की जाए पंजाब पुलिस के सूबा भर में जारी डेवलपमेंट एंड वेलफेयर प्रोजेक्ट के हवाले से, तो आईजी पंजाब ने उसका भी जायजा लिया और आईजी पंजाब की शहरियों की सहूलत, फोर्स की फलाह और बहबूद के लिए मजीद इकदाम की हदायत भी की गई है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील, सर्विस डिलीवरी बेहतर बनाकर पंजाब पुलिस का मजमूई तशखीस उजागर करना बहुत लाजमी है। आईजी पंजाब का कहना था कि थानों की अपनी अमारात के लिए जो है वो अराजी हसूल स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तामीर जल्दी कर दी जा रही है, जबकि रावलपिंडी, गुजरांवाला और फैसलाबाद के 18 शहरों में भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम जारी है। आईजी पंजाब का पंजाब हाईवे पेट्रोल रूल्स में तरमीम, लाइसेंसिंग सेंटर, ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल्स, रोड सेफ्टी इकदाम का भी जो है वो जायजा लिया गया है और इसी तरह से ट्रैफिक लाइसेंसिंग की शरह बढ़ाने, ऑनलाइन लाइसेंसिंग के फरोग के लिए पीटीआईबी के जो है वो साथ मिलकर इकदाम किए जा रहे हैं। आईजी पंजाब का कहना था कि लाहौर समेत पंजाब भर के ट्रैफिक दफातर की सूरत को हंगामी बुनियादों पर बेहतर बनाया जा रहा है। देखा जाए तो अगर डीपीओ और तमाम थानों में टेली कंट्रोल रूम जो है वो अपग्रेड करने के काम की भी खुद निगरानी की जा रही है। आईजी पंजाब का कहना था कि रहीम यार खान राजनपुर को कच्चा ऑपरेशन में सपोर्ट के लिए एपीसीसी सीटीडी को जो है वो रमडगारियां दे रहे हैं, जबकि जी ठीक है वसीम साबिर, बहुत शुक्रिया आपका।
खबर शामिल करें, आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद मलिक रहमान से नीदरलैंड में तैनात पाकिस्तान के सफीर सल्जूक मुस्तनसर तारड़ की मुलाकात हुई। सल्जूक मुस्तनसर तारड़ ने गवर्नर पंजाब को बताया कि पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका के इसराइल पर मुकदमा की भरपूर हिमायत कर रहा है। गवर्नर ने सल्जूक मुस्तनसर तारड़ को कीमियाई हथियारों की रोकथाम के लिए कन्वेंशन पर रियासती कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि पहली बार किसी पाकिस्तान का चेयरमैन मुंतखब होना मुल्क के लिए बाइसे इफ्तिखार है। गवर्नर ने सफीर की आर्ट में दिलचस्पी को सराहते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा फॉर्म्स का हिस्सा बनकर आर्ट और अदब के जरिए पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को उजागर करें। नीदरलैंड यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान का दूसरा बड़ा तजारती शराकतदार है। नीदरलैंड के साथ तजारती ताल्लुकात को मजीद फरोग देने की जरूरत है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सर्द मौसम के दौरान इलेक्शन का गर्मा गर्म माहौल, सियासी जोड़ तोड़ जारी है। मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA चौधरी तालिब हुसैन सिंधु जमात इस्लामी में शामिल हो गए हैं। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी आसिम, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत के शहर लाहौर में जहां सर्दी की शिद्दत में बहुत ज्यादा इजाफा है, वहां पर इलेक्शन की गर्मा गर्मी भी बहुत ज्यादा है। मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA चौधरी तालिब हुसैन सिंधु की जमात इस्लामी में शमूलियत। चौधरी तालिब हुसैन सिंधु का जमात इस्लामी की टिकट पर PP 154 में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत लोज ने पार्टी टिकट तालिब हुसैन सिंधु के हवाले किया। तालिब हुसैन सिंधु को जमात इस्लामी में खुशामदीद कहते हैं। तालिब हुसैन सिंधु का कहना था कि बहुत देख लिया नून लीग का शशका, नून लीग कभी भी किसी की नहीं हो सकती। इंशाल्लाह मैं जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ के जीत कर अवाम की खिदमत करूंगा। जमात इस्लामी की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। मुस्लिम सर्वे भी बता रहे हैं तराजुल हक मकबूल लीडर है। जमात इस्लामी हकीकत में अवाम की जमात है। मुल्क भर से तराजू के निशान पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी लाहौर जियाउद्दीन अंसारी, अकरम सिंधु, जुबैर सदीकी, असलम शाहीन व दीगर कारकुन भी मौके पर मौजूद थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिम बदर आपका। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन में मकामी चाय फरोश आबिद की बारात ने लोगों को हैरान कर दिया। दुल्हा ने बारात की 16 लैंड क्रूजर और 4 बगियों पर एंट्री दी। दुल्हा के भाइयों ने गरम सूट, जूते, गरम शॉल और घड़ियां निछावर की। बाराती झूमते रहे। दुल्हा के भाइयों का कहना था कि वालिद की खुशी पर शादी को यादगार बनाने के लिए सब कुछ किया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज साइम अयूब का नो लुक शॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पाकिस्तान सुपर लीग से शोहरत पाने वाले साइम अयूब ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 में 8 गेंदों पर 27 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली और कई रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए हैं। साइम अयूब से सबसे पहले PSL में नो लुक शॉट से शोहरत कमाई थी। अब इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वो धूम मचा रहे हैं। 12 जनवरी को पाकिस्तान की तरफ से न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 में साइम ने 8 गेंदों पर 27 रन की मुख्तसर लेकिन धुआंधार इनिंग्स खेली। साइम की बैटिंग की खास बात उनका नो लुक शॉट था, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। अलबत्ता न्यूजीलैंड ने पहले T20 मैच में पाकिस्तान को 40 रन से शिकस्त दे दी थी, लेकिन साइम अयूब, जिनका मवाजना पाकिस्तानी लेजेंड ओपनर सैयद अनवर से किया जाता है, उन्होंने अपनी शॉट से आज काफी नए फैंस बना लिए हैं। फलस्तीन में मजालिम और जारियत की हिमायत करने पर जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड ने अंडर-19 टीम के कप्तान डेविड टेगर को ओहदे से हटा दिया है। क्रिकेट जनूबी अफ्रीका ने बाज़ाब्ता तौर पर डेविड टेगर को अंडर-19 टीम कप्तानी से बरतरफ करने का ऐलान किया, जिसमें मुमकिन एहतजाज और टूर्नामेंट से मुतालिक खतरात के बारे में खदशात का हवाला दिया गया है। बोर्ड का कहना है कि कप्तान की क़यादत से हटाने का इकदाम गजा में इसराइल के इकदाम से मुतालिक मज़ाहरों के पेश नज़र किया गया है। डेविड टेगर बतौर खिलाड़ी टीम का हिस्सा होंगे। क्रिकेट जनूबी अफ्रीका की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि नए कप्तान का ऐलान बाद में किया जाएगा।
और अब आपको बताएं कि कहानी सुनो से आलमी सतह पर शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले मारूफ गुलकार कैफी खलील का नया सोलो गाना जुर्माना ने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर कैफी खलील ने एक पोस्ट जारी की, जिसके साथ मुंसलिक कैप्शन में उन्होंने अपने मद्दाहों को जुर्माने की रिलीज की इत्तला दी है। कहानी सुनो पैम गुलकार कैफी खलील की सोलर म्यूजिक वीडियो जुर्माना 2 मिनट 53 सेकंड पर मुश्तमिल है, जिसने यूट्यूब पर रिलीज के चंद घंटों बाद ही लाखों व्यूज हासिल कर लिए हैं, जबकि तादाद में हर गुजरते लम्हे इजाफा हो रहा है। तेरा जाना मुश्किल है समझाना, मरने से भी बदतर है एहसास का मर जाना। चल दे दे मुझे हर गम, हर जुर्म का जुर्माना। चल दे दे मुझे हर गम, हर जुर्म का जुर्माना। पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री के अदाकार हमजा अली अब्बासी की अहलिया और अदाकारा नेमल खावर की फिरोजी पशवाश में तहलका खेज अदाएं उनके मद्दाहों को भा गई हैं। अदाकारा नेमल खावर ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर दिलकश फोटो शूट शेयर किया, जिसमें उनके अरूसी जोड़े ने मद्दाहों के दिल मोह लिए हैं। इंस्टाग्राम पर जारी इन तस्वीर में नेमल खावर मल्टी कढ़ाई से तैयार हसीन अरूसी जोड़े में मलबूस हैं। फिरोजी पशवास में नेमल खावर का हुस्न दो आश्ता हो गया। जुल्फों को 2 हिस्सों में तकसीम करके जोड़े से बांधकर नेमल खावर खुली फजा में अपने लिबास की नुमाइश करती नजर आ रही हैं, जबकि उन्होंने इस मौका पर दिलकश मेकअप से भी अपनी खूबसूरती में मजीद इजाफा किया है। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।